मेरा नाम अनीस जहाँ है। अस्वस्थ महिलाओं को परेशानियाँ या चुनौतियाँ जो आती हैं वो मैंने खुद फेस की हैं। जब कोविड शुरू हुआ उस समय सबसे पहले जॉब छूट गया और घर में आकर बैठ गई तो एकदम अब क्या करेंगे। उस समय मैं तनावग्रस्त रहती। बच्चे अगर कोई चीज़ की मांग करते तो कहते हाँ आ जाएगा, लेकिन मेंटली परेशान रहने लगी। कुछ दिन बीते थे कि उसके बाद मेरी बेटी एक्सपायर हो गई तो एकदम से ऐसा शौक लगा कि जैसे मेरे हाथ से कुछ चीज़ें छूट गई हैं। अब हम अकेले कैसे रहेंगे। मेरी अकेली बेटी थी, कोई अगर मुझसे कुछ कहता भी तो मैं उसको जवाब नहीं देती थी। बस यही कहते थे कि बस मुझे अकेले कमरे में छोड़ दीजिए, मुझसे कोई बात ना करे। घर से बाहर तक नहीं निकल के जाती थी कि कोई पूछेगा तुम्हारी बेटी कहाँ गई, तो मैं क्या जवाब दूँगी। उसके बाद घर के लोग, उनको लगने लगा जैसे कि अगर हैं तो ये घर से निकलें या ये करें वो करें। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसी कमी महसूस हो रही थी कि जैसे लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा और हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तो बस ना कुछ करना, ना खाना, ना पीना, बस उसी तरह पड़े रहते थे। ना कंघी करना, नहाना, ना कुछ। तो जो घर के लोग थे उन लोगों को ये लगता था कि इनको कुछ हो गया है, डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी वो उनको नहीं फेस हो रही थी। अकेलापन एकदम ये लगता था कि अकेले में बस उसी की सूरत नाचती रहती थी। ये सारी चीज़ें फेस होती थी। महिलाओं के साथ हमारा संपर्क बहुत था। महिलाओं से बात करते थे, उनके सॉल्यूशन बताते थे, लेकिन हम खुद अपना सॉल्यूशन भूल गए थे। एकदम पता ही नहीं था कि हम महिलाओं के साथ काम करते। एकदम कमज़ोरी फील कर रहे थे, एकदम मजबूर कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये धीरे धीरे समय बीतता गया और हमें सद्भावना ट्रस्ट यहाँ पर हमें बुलाया तो बस यहाँ से सहारा इतना सपोर्ट मिला कि अब हम कुछ अलग से एक उम्मीद जगी है कि हम कुछ कर सके हैं। और फील्ड में जाकर हम महिलाओं से बात भी कर पा रहे हैं और जब उनकी स्थिति को देखते हैं तो हमको लगता है शायद मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो आज इन चुनौतियों से लड़ रही हैं, इन चुनौतियों से गुजर रही हैं।